नमस्कार, सी न्यूज़ भारत परिवार की ओर से मैं अखिलेश पांडे सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के निर्माण में हो रहा भ्रष्टाचार। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे शादी का झांसा देकर युवती को तंग करने वाले युवक की पुलिस ने युवती से थाने में करा दी शादी, और कैसे रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने साधा भाजपा पर बड़ा निशाना। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां भ्रष्टाचार देखना हो तो नगर पालिका क्षेत्र के नागपुर रोड स्थित कुटिया पर चले जाना होगा, जहां प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अमृत सरोवर के निर्माण में घटिया निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सभासद रमेश मौर्य की शिकायत पर जांच करने पहुंचे प्रशासक उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल घटिया निर्माण देखकर नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई है। निर्माण कार्य रोककर अधोमानक निर्माण को गिराए जाने का आदेश नगर पालिका को दे दिया गया है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद अधोमानक निर्माण जस का तस खड़ा हुआ है। ठेकेदार अधिकारियों के साथ मीडिया को मैनेज करने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका जलालपुर के उस्मानपुर वार्ड के नगपुर रोड स्थित प्राचीन कुटी में मौजूद तालाब को जल और पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए इस तालाब का चयन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में अमृत सरोवर के रूप में किया गया था, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार की मिलावट कर दी गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार मुखबिर की सूचना के आधार पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी तारतम्य में हजारों रुपए कीमत का गांजा तस्कर करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर सूरज वर्मा डीसीपी इंदौर ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार जो है कार्रवाई जारी है और इसको रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल एक आरोपी संतोष बाग से 1.5 किलो गांजा क्राइम ब्रांच और थाना विजयनगर की संयुक्त कार्रवाई में जब्त हुई है और उसमें वैधानिक एनडीपीएस के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और उसमें जो गांजा जो जब्त हुआ है उसके सोर्सेज और बाकी अन्य कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में अभी जानकारी उसमें विवेचना में पूछताछ की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर झांसी की मऊरानीपुर से है, जहां शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में एक युवक ने एक युवती को फंसा लिया और इसके साथ खिलवाड़ करता रहा, लेकिन शादी नहीं कर रहा था, जिसके बाद पुलिस मदद को सामने आई और दोनों की शादी करवाई। दरअसल मऊरानीपुर मोहल्ला गोपालगंज निवासी युवती ने प्रार्थना पत्र में अपनी सारी समस्या बताई थी, जिसके बाद चौकी प्रभारी पूनम वर्मा ने अपने हमराहियों के साथ युवक को पकड़कर चौकी लाई, जहां दोनों परिवारों को बुलाया गया। दोनों परिवारों में सुलह हो गई और जिसके बाद चौकी में ही दोनों का विवाह करा दिया गया। चौकी पर शंकर भगवान के मंदिर के सामने युवक और युवती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। इस मौके पर कांस्टेबल संजीव यादव, महिला कांस्टेबल खुशबू सहित अन्य पुलिसकर्मी और युवक युवती के परिवार वाले मौजूद रहे। मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसी संसद से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के समीप धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। आज राहुल गांधी उसी की बलि चढ़ गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की अपने प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये नहीं पता था कि इस प्रकार का कानून जो है उनके पर भी लागू हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो है इस कानून में संशोधन की जरूरत है। जो हीनियस क्राइम हो, रेप हो, भ्रष्टाचार हो या किसी को बेरहमी से मारा जाए, जो हीनियस क्राइम उनके ऊपर ही ये लागू होना चाहिए। इस प्रकार से तो मानहानि का दावा कोई भी डाल देगा किसी पे और 2 साल के लिए बाहर कर देंगे, तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी।
24 मार्च को आप उनकी सदस्यता ख़त्म कर देते हैं। आप एक दिन में सब कुछ हो जाता है भाई, 30 दिन का समय मिलता है। और मैक्सिमम पनिशमेंट तो कभी होती नहीं है, कभी इतिहास में नहीं हुई। ऐसा हुआ है रेप केसेस हों, क्रिमिनल केसेस हों, तो वहाँ तो सदस्यता जो है 2 साल की ऊपर हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है, जैसे बहुत सारे नेताओं की हुई है। तो ये षड्यंत्र है, तो इसके खिलाफ कल कैंडल मार्च हमारी जो है उसको रोक दिया गया। तो ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत ये जिन राहुल जी ने काला कानून उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कृषि बिल था, और लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए। इसके अलावा आपको मालूम है कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक चले, तो उनका जो ग्राफ जो बढ़ा है उससे डर के मारे ये सदस्यता ख़त्म करी गई है। कांग्रेस अब और क्या कुछ करेगी? जिस तरह आज महात्मा गांधी जी के यहाँ फिर हमने फूल माला चढ़ाकर हम यहाँ से निकलेंगे, और 1 अप्रैल को हिसार के अंदर हम लोग जो है स्टेट लेवल ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का कन्वेंशन होगा, और उसमें हम लोग सब वहाँ पर एक अधिवेशन हम वहाँ कर रहे हैं, जिसमें एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को हम बुलाएंगे। और वहाँ पर भी ये मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि मैं इस पर मैं अपनी स्पीच में मैं बोलूँगा सारी बातें जो बातें कहनी है। आपको इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है लोकतंत्र को समाप्त कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोग जो हैं एक व्यक्ति से डर गए हैं, और इनको डर यही सता रहा है कि 2024 में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, वहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति को, लेकिन उन्होंने कहा है ना तो मैं डरूंगा, ना झुकूंगा, ना माफ़ी मांगूंगा, ये उन्होंने साफ बोल दिया। कप्तान साहब, मनमोहन सरकार थी तो कानून बनाया गया था, उन्होंने कानून बनाया था संसद में, लेकिन ओबीसी हैं क्या? मोदी उपनाम लगाने से जो कोई लुटेरा है, ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, किसी ने नरेंद्र मोदी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन जो है ये कहा कि ओबीसी का अपमान कर दिया। अभी हमारा सेशन हुआ था, प्लेनरी सेशन आपके रायपुर में, वहाँ पर जितनी रियायतें ओबीसी को दी है, और ये कहा है अगर 2024 में सरकार बनती है तो जाति जनगणना कराएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे जो समय समय पर नेशनल लेवल पर बनेगी काउंसिल एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, और चारों जो हमारे हैं एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी, इनकी काउंसिल बनेगी जो समय समय पे उनको राय देती रहेगी। और ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनेगा अगर हमारी सरकार बनती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, यानी एसटी ओबीसी सबके लिए। कांग्रेस इतना कुछ जो जिस ओबीसी के लिए कर रही है, और किया जा रहा है। देखिए आज पूरे देश भर में हर जिले के अंदर संविधान बचाओ और प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की स्टैचू के पास, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। और नज़दीक ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति है। आप जानते हैं कि ये जो संविधान लिखा गया था, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने का कार्य किया है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक केस डाला था, भाषण दिया था उन्होंने वहाँ। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर शहडोल से, जहां शहडोल पुलिस ने 2 आरोपियों को सबक सिखाने के लिए उनका कोतवाली से न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला। बता दें कि एसपी
कुमार प्रतीक की स्पेशल टीम ने रेत का अवैध खनन और परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में 2 वाहनों को भी जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। हाँ सर, ये कोतवाली पुलिस द्वारा एक आरोपियों को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या रेत की गाड़ी ले आ रहे थे और कुछ पायलटिंग वगैरह कर रहे थे, क्या है पूरा प्रकरण? ये बिजोही सुहागपुर थाना क्षेत्र में आता है। वहाँ से मथुरा यादव अवैध इसका रेत का उत्खनन करवाता है। इसकी सूचना पहले भी पुलिस को थी। उसी आधार पर ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यह गाड़ी की पायलटिंग स्विफ्ट डिजायर से करवा करके और ट्रैक्टर पीछे लगा हुआ है और ला करके शाहडोल में बेचने के फिराक में थे। इस सूचना पर इनको इसके न्यायालय के सामने आकाशवाणी के पास में जब्त किया गया है और दोनों अभियुक्त गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश किया गया है। क्या ये ट्रैक्टर और गाड़ी भी जब्त कर ली गई है? ट्रैक्टर और गाड़ी दोनों जब्त है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां आगामी त्योहारों और पर्वों को लेकर कस्बे में शहीद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शांति व्यवस्था कायम रखने और अपराधी प्रवृत्ति व्यक्तियों में प्रशासनिक पुलिस का भय जागृत करने के लिए थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस स्टाफ कर्मियों के द्वारा शाम को थाना परिसर के मुख्य बाजार चौक, ईदगाह, मस्जिद और कई स्थानों पर होते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पर दबंगों का कहर कुछ इस तरीके से बरप रहा था कि 20 साल के बाद लोगों को अब जाकर शमशान नसीब हुआ है। पैमाइश के बाद अब दाह संस्कार किया गया है। बता दें कि गांव शेरपुर में वाल्मीकि समाज के शमशान पर दबंगों का कब्जा था। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने से रोका गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जलेसर एसडीएम से शिकायत की। शिकायत के बाद एसडीएम ने राजस्व टीम और पुलिस से शमशान की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जमीन कब्जा मुक्त होने के बाद वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो सका। बता दें कि इस व्यक्ति की मौत कल हुई थी। मेरा नाम प्रकाश है। कहाँ के निवासी हैं? मिर्जापुर शेरपुर। क्या मामला है जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दाह संस्कार के लिए आपको काफी मामला देर ये इंतजार मेरा करना भाई पड़ा? खत्म हो गया। मेरा भाई खत्म हो गया तो दाग के लिए मैं इधर उसको लेके आया तो इसके बच्चे सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो फिर मैं लौट के चला गया। मेरे मिट्टी को नहीं लगने दे रहे। ये आपका शमशान घाट था, क्या था यहाँ? ये हमारे मर गए थे। 20 साल से इसको जोत खा रहे, कब्जा था इनका। किन लोगों ने कब्जा कर रखा था? इन लोगों ने, नाइयों ने कब्जा किया इस पर। जब आप दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पर आए अपने भाई तो का, उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? अपनी उन्होंने जमीन ये में कहा कि सड़क पर रख के दाग लगाओ, इस खेत में बम्बे में लगा दो, इस खेत पर नहीं लगाओ। ये खेत हमारा है, खेत में नहीं लगाने देंगे। आपके भाई की मृत्यु कैसे हुई? बीमार थे क्या? हाँ, तकलीफ वेट कम हो गई। ये टोटल कितनी जमीन है? 1 महीने। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से, जहां शादियाबाद थाना परिसर में बने नवनिर्मित थाना अध्यक्ष कार्यालय का एसपी ओमवीर सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं एसपी द्वारा उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित क्षेत्र के लोगों से यह अपील की गई कि क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचना तत्काल दे, ताकि पुलिस प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति को 100% पालन कराने में अग्रसर रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र, क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी निरीक्षक महेश पाल सिंह और क्षेत्र के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। आज थाना शादियाबाद में जो थाना अध्यक्ष का भवन है, एक नए भवन का निर्माण कराया गया है, क्योंकि जो वर्तमान में थाना अध्यक्ष का कमरा था, कक्ष कार्यालय था, वो बहुत छोटा था। अक्सर जो पीड़ित पक्ष आता था उसे बाहर धूप में ही रहना पड़ता था। पर्याप्त स्थान वाला एक थाना कार्यालय बना है, जिसमें जो भी पीड़ित फरियादी आएंगे आराम से आके अपनी बात कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपके चारों तरफ का माहौल अच्छा होता है तो विचार भी अच्छे आते हैं, कार्रवाई भी अच्छी होती है। इस कामना के साथ कि पुलिस भी अपना जो आने वाले लोग हैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक उनके समस्याओं को सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे, और जो लोग आएंगे उन्हें आते ही कम से कम ये एहसास हो कि वो कोई किसी गलत जगह नहीं आ गए। थाना जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
खबर हरदोई से है, जहां पर पचदेवरा थाना प्रभारी निरीक्षक गंगा प्रसाद यादव ने अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर बिवियापुर पहुंचकर रामचरितमानस पाठ कराया। साथ ही उन्होंने भोले शंकर के मंदिर में पूजा अर्चना की। पुलिस द्वारा मंदिर पर रामचरितमानस पाठ देखकर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि व्यक्ति को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, अधर्म पर चलने वालों का हाल बुरा होता है। हरदोई से सीनियर संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां पर जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में एक तरफ रोजा तो दूसरी तरफ नवरात्र का पर्व शाहगंज के लोग एक मिसाल के तौर पर लेते हैं, जो एक दूसरे को लोग ख्याल रखते हैं। और इसी क्रम में शाहगंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मस्जिदों के पास साफ सफाई और मंदिर देव स्थान पर साफ सफाई, चूना, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव बहुत ही बढ़िया ढंग से नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन कराया जा रहा है। तो उनकी तरफ से लोगों को पर्व की बधाई भी दी गई और लोग मिलजुल कर पर्व मनाएं, ऐसी अपील भी की गई। इस समय जो है नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माह रमजान का पर्व चल रहा है, ऐसे में नगर पालिका द्वारा जो है क्या कार्य किए जा रहे हैं नगर के लोगों के लिए? देखिए, नगर पालिका का जो रूटीन वर्क है वो नगर पालिका कर रही है, क्योंकि जैसा आपने बताया रमज़ान का पावन पर्व है और हमारी नवरात्रि का भी पावन पर्व चल रहा है, तो इसमें नगर पालिका द्वारा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा रहा है। हम जो भी हमारे मस्जिद और मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ पर विशेष साफ़ सफाई, चूना का छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। और सेम उसी प्रकार की कार्रवाई हमारी जितने हमारे देवस्थल हैं वहाँ पर भी की जा रही है। नगर पालिका आगामी वर्तमान जो भी त्यौहार चल रहे हैं, आगामी जो भी त्यौहार आ रहे हैं, उनको लेके एकदम अलर्ट मोड पे है और हम नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएं, इसके लिए हम एकदम प्रतिबद्ध हैं। आप नागरिकों से अपील क्या करना चाहेंगे साफ सफाई और नागरिकों से अपील करेंगे कि पर्व है, आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाएं और नगर पालिका को साफ सफाई मेंटेन रखने में जो है अपना फर्ज अदा करें, अपनी सहयोगी भूमिका निभाएं, मेरी यही अपील है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।